अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है ये अडयाला जेल में इमरान खान से मिल नहीं पा रही है, तब से पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है, सियासी हिकमत अमली है, क्या करना है, इमरान खान साहब का क्या मैसेज है, क्या मसाइल हैं, वो क्या चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा खला नजर आ रहा है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें, भांत भांत की बोलियां बोलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। समझ में नहीं आ रही है तहरीक इंसाफ को ही कि हुकूमत के सामने उनको टफ टाइम देना कैसे है। कंफ्यूजन यहां पे भी है कि पहले की तरह पीटीआई ने एहतजाजी महाज पर सोलो फ्लाइट लेनी है या फिर इस बार ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर आगे बढ़ना है। कंफ्यूजन ये भी है कि अभी ऑपोजिशन अलायंस बना है, ना ही मौलाना फजल रहमान माने हैं, लेकिन पीटीआई ये इंदिया दे चुकी है कि वो ईद के बाद सड़कों पर होगी। कंफ्यूजन ये भी है कि इमरान खान से मुलाकात ना होने पर पीटीआई के कुछ हलके ईद से पहले अडयाला जेल के बाहर एहतजाजी कैंप लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन असद कैसर कहते हैं कि अडयाला जेल के बाहर धरना देने का कोई फैसला हुआ, ना ही कोई इजलास इस हवाले से हुआ। तो कंफ्यूजन तो यह भी है कि आधी पीटीआई ऑपोजिशन जमातों, खास तौर पर जेयूआई से उम्मीदें लगाई बैठी है कि आधी के अगले हफ्ते मीटिंग होगी, एहतजाज का रोड मैप दिया जाएगा, मौलाना साहब के जो तहफुजात हैं उनको हम एड्रेस कर लेंगे, वो हमारे साथ मिल जाएंगे, तगड़ा किस्म का ऑपोजिशन अलायंस बन जाएगा। लेकिन पीटीआई के कुछ लोग मौलाना पर तनकीद भी कर रहे हैं, जिसका जाहिर है जेयूआई काफी बुरा भी मना रही है। कंफ्यूजन ये भी है कि इमरान खान और मौलाना साहब का जो तर्ज सियासत है उसमें फर्क भी बहुत ज्यादा है। इत्तेहाद होगा तो कैसे होगा? शायद तभी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान कभी भी मार धाड़ वाली जो जमात है उसके साथ नहीं जाएंगे। तो कंफ्यूजन तो यह भी है कि इससे पहले कि पीटीआई दोबारा केपी से काफिला लेकर निकले, हुकूमत ने जो है वो बंद बांधने शुरू कर दिए हैं। वो ऐसे कि हुकूमत ने परवेज खट्टक को मुशीर दाखिला बनाकर पेशावर में बिठा दिया है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की तरफ जाते रास्ते तो वही होंगे, मगर अब उन पर चलना पहले की तरह आसान नहीं होगा। कंफ्यूजन यहां यह भी है कि पीटीआई जहां अभी तक हुकूमत को टफ टाइम नहीं दे सकी है, वहीं कानूनी टीम भी अदालतों से रिलीफ लेने में नाकाम है। शायद यही वजह है कि इमरान खान ने अपनी कानूनी टीम में कुछ तब्दीलियां की हैं। सीनियर वकील फैसल चौधरी को जेल मामलात पर कानूनी मुआवनत से रोक दिया है। इमरान खान और बुशरा बीबी से मंसूब ये बात भी सामने आई कि हमें सियासी वकील की नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल वकील की जरूरत है। तो क्या जो फैसल चौधरी साहब हैं, जो बड़े अच्छे तरीके से तर्जुमानी कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से केसेस को हैंडल भी कर रहे थे, दिफा भी कर रहे थे, तो इसका क्या यह मतलब है कि फैसल चौधरी साहब एक प्रोफेशनल वकील नहीं है? क्या इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनमें एक प्रोफेशनल सोच की कमी है कि उनको प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल लग नहीं रहे हैं? तो क्या, या फिर इसे फैसल चौधरी पर जो है वो इमरान खान का अदम एतमाद समझें, या वजह कोई और है? फैसल चौधरी साहब खुद कहते हैं कि केस पर बुशरा बीबी और बानी पीटीआई मुझसे नाराज हैं, इस वजह से मुझे हटाया गया है। क्यों नाराज हैं, क्या सारा मामला है? मौजूदा सूरत हाल में अब पीटीआई के पास सियासी और कानूनी ऑप्शन क्या हैं? इसी पर फैसल चौधरी साहब सीनियर एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपका। फैसल चौधरी साहब, ये आप पे नजला किस चीज का गिरा है? देखिए, मुझे कोई नजला नहीं गिरा है। बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये थी कि अडयाला के बाहर जो है वो एहतजाज हो, और ऐसा लगता है कि उसको अवॉइड करने के लिए मेरी ज़ात को जो है वो आगे कर दिया गया। हालांकि वो एक केस है जिसमें पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही, और उसके वो तो पिछले मंगल से अभी तक उस पर कुछ आगे डेवलपमेंट भी नहीं हुई है। और एक मुलाकात मैंने करवाई थी ड्यूरिंग द GHQ केस, जिसमें आलिया हमजा, जुनैद अकबर खान, आतिफ खान, शाह फरमान और अहमद बच्चर, हाफिज फरत वगैरह ये गए थे। तो जेल के जितने मामलात हैं वो तो अगर आप अखबार में भी पढ़ेंगी तो जितने फैसिलिटीज़ हैं वो मैंने ही इंश्योर कराई। इमरान खान साहब की जो कानूनन उनको मिलनी चाहिए थी, यानी उनका बीइंग अ सुपीरियर क्लास प्रिजनर जो है, उनको जो फैसिलिटीज़ होती हैं, टेलीविज़न उनका बंद था, उनको अखबारें नहीं हो रही थी, उनके बच्चों से जो है बात वो 4 दफ़ा कराई गई, तो 3 दफ़ा वो मैंने इंश्योर कराई थी
इस तरह बीबी की अपनी बीबी और इमरान खान साहब की मुलाकात जो है वो भी मैंने ही करवाई, और इस तरह से बीबी की अपनी फैमिली से जो मुलाकात है उस पे भी मेरा ही एफर्ट था। तो बुनियादी तौर पे पार्टी के इनएक्टिव होने का जो है वो गिला किया गया। अब तो हसनात मलिक साहब ने उस पे वीलॉग भी कर दिया है, और ये भी तो वो बीबी अगर मेरे एक तो उन्होंने कभी इस तरह से वो नाराजगी का इजहार नहीं करती हैं, वो बड़ी इज्जत से पेश आती हैं। दूसरा शाज़ी वो जेल में हैं और मैं इस बात का, हम रवायती लोग हैं और मैं बिल्कुल समझता हूँ अगर वो कर भी लेती तो कभी भी मैं इजहार ना करता। बीबी का जो गुस्सा है वो पार्टी के इनएक्टिव होने पे था। मेरा तो अभी भी उनके बाकी केसेस में वकालतनामा है इमरान खान साहब की तरफ से। इमरान खान साहब जब तक कहेंगे, मुझे तो अल्लाह के बाद इज्जत जो है इमरान खान साहब ने दी है, और जो मैं हूँ आजकल वो भी उन्हीं की वजह से हूँ। उन्हीं के कहने पे मैंने बयानिया जो है वो बाहर दिया और बिल्कुल बबांगे दोहल दिया, और जो उनके लफ्ज थे उनने दिया। और मैं आगे अगर वो ड्यूटी लगाएंगे तो भी ये करता रहूंगा। अगर वो कहेंगे कि आपने नहीं करना तो मैं बिल्कुल, जाहिर है इस पे मेरी तो कोई आपकी इतनी सारी एफर्ट्स हैं, आपने इतनी सारी एफर्ट्स हैं, अब अगर मुलाकात नहीं हो रही है इसमें फिर वो आपकी नाकामी समझ रहे हैं, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन पार्टी के अंदर, या पार्टी के अंदर का कोई ये प्रोपेगेंडा है जो इमरान खान साहब तक और या बुशरा बीबी तक जो है वो आपके खिलाफ कोई उकसारा है? क्योंकि अब जाहिर है पीटीआई की जो है वो वकीलों से भरी तो बड़ी है, तो जाहिर है हर एक की कोशिश होगी कि खान साहब मुझे आगे करें, बुशरा बीबी मुझे आगे करें। तो डू यू रियली थिंक कि ये पार्टी के अंदर का प्रोपेगेंडा है जो फैसल चौधरी इसके साथ ऐसा हो रहा है, जिसने हर महाज पर लड़ा है, हर महाज पर डिफेंड किया है तहरीक इंसाफ केसेस को? अब इसी ये है कि जैसे आपने कहा वहां तो बहुत सारे वकील हैं, तो अपना बहुत सारे वकील बहुत सारे वकील हैं, और उन वकीला में से प्रोफेशनल वकील, अब मैं तो समझता हूँ कि जो वॉलंटियर है वो अनप्रोफेशनल हैं, जो दूसरे प्रोफेशनल वकील हैं। तो बात यह है कि इसमें जो पिटीशंस वगैरह थी वो खैर एक इंटरनल मामला, इतना बड़ा इशू नहीं है, वो नेक्स्ट वीक में रिजॉल्व हो जाएगा। वो इमरान खान साहब ने कुछ और कहा था, बाहर कुछ और बताया गया, और गालिबन असल तो जो थी वो अडाला जेल के बाहर होने वाले जो मामला थे, एक्टिविटी खान साहब चाहते हैं वो नहीं की गई, और उस पर मुझे समझ नहीं आती कि असद कैसर साहब की बात से मैं बस एहतराम, मेरा बड़ा ताल्लुक है उनके साथ, तो मैं ये बिल्कुल वो शायद दुरुस्त नहीं कह रही है, उनको इतला नहीं है। कल भी पेशावर में एक इजलास हुआ है, उसमें 1-2 लोगों के अलावा जो नए अपॉइंटेड हैं पार्टी के मूर में, बाकी सब लोग जो है इससे मेरी इतला के मुताबिक शाकी थे, और वो रियाला के बाहर नहीं आना चाहते, और उसकी कोई तौज़ीह भी नहीं है। और वर्कर जो हैं शाजी, अब वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम आए कि इमरान खान साहब फौरन बाहर आए, और वो ये जो उसका तो आप ये कह रहे पार्टी इस पॉइंट पर डिवाइडेड है कि अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाना है, नहीं लगाना है, और इन अदर वर्ड्स अगर कैंप लग भी जाता है, धरना देके अडयाला जेल के बाहर बैठ भी जाते हैं, तो व्हाट नेक्स्ट? ऐसे भी ये सारे मामला तो जाहिर है अदालती हैं, कानूनी है, अब धरने करने से या एहतजाजी कैंप लगाने से इमरान खान साहब ने बाहर नहीं आ जाना ना? नहीं, दुरुस्त बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है ना जी, जो पार्टीज होती हैं वो जो है वो अपना काम करती हैं। अगर उनका लीडर बाहर में है और बाकी जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, तो आपने एक पैगाम देना है ना कि वो लीडर की जो अगर मुलाकात नहीं हो रही, तो नैरेटिव तो इमरान खान साहब ने दे दिया, खत के जरिए भी दे दिया, आर्टिकल के जरिए भी दे दिया, तो उस चीज़ को आपने ड्रम बीट भी करना होता है, उसको ऑर्केस्ट्रेट भी करना होता है, उसको लेके आपने उनका जो मिशन आगे लेके चलना होता है, वर्कर्स को एतमाद में रखना होता है, और एक उम्मीद कायम रखनी होती है। ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी लाजिम हैं। अब अगर लोकल आप पॉलिटिकल अलायंस में, जिस तरह से आपने अपने इब्तदाइये में कहा, आप जिस जमात के साथ मिल के जो कि इफेक्टिवली JUI है, देखे ना पॉलिटिकल रियलिटीज़ है ना मुल्क की, उसके मुताबिक ही आप चलेंगे। अगर बाकी पार्टियां आ भी जाती हैं और JUI नहीं शामिल होती तो इस इत्तेहाद का तो फायदा कोई नहीं है। तो अगर आप अपने उस मुतहारफ धड़े से खिलाफ आप इलेक्शन लड़ते रहे हैं और उससे इत्तेहाद के मुतमनी इमरान खान साहब ने की डिजायर थी, तो ये बात शुरू हुई है, वरना
जब तक उन्होंने इजाजत नहीं दी थी तो कोई बात तो शुरू नहीं हुई थी। और इस बात, लेकिन फैसल चौधरी साहब, ऐसे इत्तेहाद का, अलायंस का क्या फायदा कि उस इत्तेहाद का जो अपोजिशन जमाते हैं वो ये कहें कि ये शख्सी कोई इत्तेहाद नहीं है, शख्सी बुनियादों पर ये इत्तेहाद नहीं होना चाहिए। वो 2 रोजा जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सलमान अकरम राजा को, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद वही थे जिनको ये कहा गया कि आपने इमरान खान की स्पेसिफिकली बात नहीं करनी है रिहाई को लेकर या पीटीआई के मसाइल। तो बात यह है कि जब उन जमातों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि इमरान खान के लिए आवाज उठाएं इस अलायंस के अंदर, या जो सियासी कैदी हैं पीटीआई के उनके लिए आवाज उठाएं, तो माजरत के साथ आप समझते हैं कि ऐसे इत्तेहाद का, अलायंस का कोई फायदा है? क्योंकि मौलाना साहब की जमात भी ये कहते हैं कि शख्सी बुनियादों के ऊपर तो ये इत्तेहाद नहीं होगा, ये कौमी एक एजेंडा होगा, सब जमातों का मुश्तरका एक एजेंडा होगा। वो तो इस बात पर इत्तेफाक ही नहीं करते कि सिर्फ इमरान खान की आवाज उठाई जाए। आपकी बात दुरुस्त है कि इस पे इत्तेफाक नहीं है, और इमरान खान साहब ने जो 3 निकाती एजेंडा दिया है वो भी उनके मुकदमात या रहाई से मुताल्लिक तो नहीं है। जो एजेंडा पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने दिया है, वो जमहूरियत की बहाली है, कानून की हुक्मरानी है, और ह्यूमन राइट वायलेशन को रोकने के लिए आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया की ज़रूरत है। अब इस इशू में ज़ाती इशू तो कोई भी नहीं है। इमरान खान साहब की रहाई तो उसी दिन हो जाएगी अगर अदलिया आज़ाद होगी। अभी तो अदलिया भी आज़ाद नहीं है, पार्लियामेंट भी सबसर्वेंट है। इन चीज़ों को लेके अगर अपोजिशन आपके साथ आएगी नहीं, और इत्तेहाद जो होता है वो हमेशा बेयर मिनिमम कंसेंसस होता है, उसमें अगर इमरान खान साहब की रहाई या वो नहीं है तो फिर किसी का एक दूसरे कोई भी जो सियासी शख्सियत होंगे उनका भी जाती कोई इसमें मतमा नजर नहीं है। तो एक प्रिंसिपल के ऊपर बिल्कुल हम इकट्ठे होना चाह रहे हैं और होना चाहिए भी, लेकिन इस प्रिंसिपल के लिए फिर आपको एक सियासी तरीक़ेकार तो अपनाना होगा ना जी। यानी अगर आप जिन शख्सियात से इत्तेहाद के मुतमनी भी हैं, तो अगर आप वो ये कहें कि उनका एहसान नहीं होगा और उनको मुंह लगाना पड़ा है, तो ये बातें तो बसद एहतराम बड़ी तौहीन आमेज़ हैं, ऐसी गुफ्तगू नहीं की जाती। और खासकर जब आप अपने इसका मतलब ये है कि फवाद चौधरी साहब और बहुत से लोग ये बात बिल्कुल ठीक करते हैं कि तहरीक इंसाफ में पॉलिटिकल एक सियासी जो मैच्योर लोग हैं उनकी कमी है, इनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, वकीलों से भरी पड़ी है पार्टी। सियासी लोग हों तो इस तरह की बातें ना करें कि अगर आपको एक जमात के इत्तेहाद की जरूरत है और आप उन्हीं को कहें कि हमारे सर पर एहसान करने की जरूरत नहीं है, तारीख आपको माफ नहीं करेगी। तो ये जानबूझकर फिर इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये फैसल वाडा को देख लें, फवाद चौधरी साहब को देख लें, ये लोग यही समझते हैं कि पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आए। उनके बयानात पे तो मैं तबसरा नहीं करूंगा, ना फैसल साहब के ना फवाद साहब के, उनकी अपनी राय है, लेकिन सियासी मैच्योरिटी की कमी तो नजर आती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और जिस तरह की गुफ्तगू सियासी लोग करते हैं उस तरह की गुफ्तगू नहीं है। देखें, लाजमी नहीं कि कोई वकील जिसका नाम हो वो बहुत अच्छा सियासतदान भी हो, एतजाज ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ा कम होता है। और ये लाजिम नहीं है कि हर सियासतदान अच्छा वकील भी हो। तो ये बातें हैं, इस वक्त सियासी लोगों को जो है आगे लगना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्या पार्टी सतह के ऊपर तब्दीलियां की गई। अगर तो लीडरशिप जो है वो 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को आ जाती और वर्कर्स के साथ जो एक मिसट्रस्ट है वो ना होता, तो फिर तो जाहिर है तब्दीली की जरूरत नहीं थी। तो इमरान खान साहब ने ये महसूस किया है ना, पंजाब में भी और केपी में भी, क्योंकि तब्दीली की जरूरत है ताकि वर्कर जो है जुनैद अकबर साहब को लगाया गया वहां पर, जी आलिया हमजा को पंजाब में लगाया गया। तो ये जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तो उनको खुल के काम करने का मौका मिलना चाहिए। और वर्कर्स के वो दोनों बहुत करीब हैं, वो बहुत कमिटेड हैं और पुराने चेहरे हैं और वर्कर्स उन पर ट्रस्ट करते हैं। इस वक्त जो लोग 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को मौके पे नहीं आ सके, वो अगर ये समझते हैं कि वर्कर पीटीआई का वर्कर उनको कबूल करेगा, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल काम है। साहब ने क्योंकि पार्टी भी चलानी है तो बहुत ज्यादा कंसेशंस देते हैं, फेस सेविंग देते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा इमरान खान के अलावा आपको लगता है कि बुशरा बीबी भी पूरी तरह पार्टी मामलात चला रही हैं,
पूरा उन्होंने पार्टी मामलात को होल्ड में लिया हुआ है, आपसे नाराज होना इन चीजों पर, ये जाहिर है ये एक मैसेज है कि जो हमें सुनाया जाता था कि वो एक घरेलू खातून है, सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है उनकी सियासत से, लेकिन जिस तरीके से वो मामलात को चला रही हैं, आपसे नाराजगी हो गई या जिस तरीके से वो डायरेक्शंस दे रही हैं, तो ये आपकी तो ज़ाहिर मुलाकातें और सारा कुछ है उनके साथ, तो वो पार्टी मामलात में भरपूर इन है। भाई एक तो नाराजगी वाली बात नहीं है, मैं उसकी तरदीद कर चुका हूँ। एक बंदा जेल में है और अगर बाहर कुछ नहीं हो रहा तो वो लाजमी गुस्सा तो करेंगी, या करे अपना खान सब करे, उसमें कौन सी इतनी बुरा मानने वाली बात है। मेरे लिए तो बिल्कुल बुरा मानने वाली बात नहीं है। मेरे लिए तो वो बड़े हैं, एक तो गुस्सा उन्होंने किया नहीं, हमेशा वो बड़े बाइज़्ज़त तरीके से पेश आती हैं, बड़ा उनका जो मामलात हैं वो इस तरह से हमेशा वो एक दलील के साथ बात करती हैं। और शाज़िया जिस दलेरी से बुशरा बीबी ने जेल काटी है, वो भी तो आप उनको अनाउंस दीजिए कि जो और उनका क्रेडिट है। और एक सीरियस एफर्ट जो की गई अब उसकी रहाई की इमरान खान साहब की तरफ से, तो वो तो बीबी ने की। ये अलग बात है कि मटीरियलाइज नहीं हो सकी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात को बहस में लाए बगैर बुशरा बीबी ने अगर ये बात की है कि पार्टी बाहर में एक्टिव नहीं है और इमरान खान साहब ने कहा कि एक्टिव होने की जरूरत है, तो इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। अगर एक्टिव है और फिर वो बात करे फिर। अच्छा फैसल चौधरी साहब, जब आप ये बात करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी इस बात को लेकर चले गुस्सा है, नाराज ना कहें, चले गुस्सा है कि पार्टी बाहर एक्टिव नहीं है, वो किस तरह की एक्टिविटी चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का अदराक नहीं है कि जब एक्टिविटी हुई तो 9 मई हुआ? क्या उन्हें इस बात का अदराक नहीं है जब पार्टी एक्टिविटी हुई तो 26 नवंबर हुआ? किस तरह की एक्टिविटी चाहते हैं? एहतजाज करें, सड़कें बंद कर दें, क्या करें? पार्टी क्या करे बाहर? ये सारी इन्फ्लुएंसेस है ना आपकी। अगर आप बाहर कोई सियासी बात करेंगे, कोई मीटिंग करेंगे, कोई इमरान खान साहब का खत जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे, कैंप लगाएंगे, वहाँ पे अफ्तारी करेंगे, वहाँ पे इकट्ठे होके मीडिया को इंटरव्यूज देंगे या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे आइन और कानून के दायरे में रह के, तो वो भी एक्टिविटी होती है। और वो एक्टिविटी जो है वो होगी तो लोगों में नजर आएगा ना, अखबारों में पब्लिश होगा, टीवी पे नजर आएगा। वो जो अंदर जो लोग हैं उनको भी तो ये उम्मीद और तकवीत देनी है कि बाहर हम लोग बहुत एक्टिव हैं। अगर हम बाहर यही कहते रहें कि इमरान खान का कि जी वो बड़े झुक नहीं रहे, तवाना हैं, वो बिल्कुल उनको नॉर्मलाइज तो नहीं कर सकते हम। हमारा तो बिजनेस एज यूजुअल तो हम नहीं चला सकते। अब हम देखिए कि चौधरी जहाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। कल जो है वो उसके ऊपर जो है बतौर एहतजाज होना चाहिए था। ओन अब्बास का जो है मामला बिल्कुल वो भी बड़ा जरूरी था, लेकिन ओन अब्बास की जो तकरीर है उससे भी वर्कर में मायूसी फैली है। उन्होंने शायद जोश खताबत में कुछ ऐसी बातें कह दी जो जरूरत नहीं थी, तो उससे उनकी हमदर्दी में कमी वाक़ई हुई है। ये मैं मतलब आई हैव नो हेजिटेशन टू एडमिट इट। देखिए शाज़िया, पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल तरीके से डील होगा। बाहर पार्टी जो है उन्होंने उनका काम है ना कि वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, वो रोजाना वहां पे आवाज उठाएं, उनके खत के निकाल तो फिर पार्टी क्या रिलैक्टेंट क्यों है? पार्टी फिर इन एक्टिविटीज को करने में पार्टी रिलैक्टेंट क्यों है? देखिए सीनियर लीडरशिप बाहर बैठी है, असद कैसर साहब जैसे लोग बाहर बैठे हैं, तो फिर रुकावट क्या है? रिलैक्टेंट क्यों है? किस चीज का खौफ है कि पार्टी इस तरीके से एक्टिव नहीं हो रही है, ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रही है, कैंप्स लगाकर बैठ नहीं रहे हैं? क्यों? फिर वजह क्या है? रुकावट क्या है? हर्डल्स क्या है? मेरे ख्याल में जो लीडरशिप है वो गिरफ्तारियों से या इन चीजों से खौफजदा है और वर्कर खौफजदा नहीं है। वर्कर आना चाहता है, वर्कर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करना चाहता है, इमरान खान से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करना चाहता है, और इस चीज को वहाँ पे जो एक फासला है वो बढ़ता जा रहा है। रेजिमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस नहीं हो सकती। असद कैसर तो लगा हुआ है अपने बेहतरीन कोशिश करके ये जो मौलाना के साथ मामलात इत्तेदाल में लाने में असद कैसर का बड़ा रोल है, लेकिन असद कैसर की एक्सेस नहीं है। लेकिन जिन लोगों की एक्सेस है वो अगर मौलाना की रिजर्वेशन अब तक डिस्कस करके नहीं बयान कर सके, तो फिर ये तो आप फिर खुद देखें ना कि फिर डिले कहाँ से आ रहा है। मौलाना साहब की जो रिजर्वेशन, मौलाना साहब की वैसे ऐसी क्या रिजर्वेशंस हैं? आपके इल्म में होगा
क्या क्या रिजर्वेशंस हैं आपके इल्म में होगा, ऐसी क्या उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस बता दी? नहीं, वो सियासी रिजर्वेशंस हैं और वो हल होने वाली हैं। इसी तरह से अली अमीन खान की भी रिजर्वेशंस हैं, वो उनको भी एड्रेस करना होगा, कोई बीच में रास्ता निकालना होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक जमात उलमा इस्लाम की जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हल होने चाहिए, लेकिन अली अमीन खान के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी सेम इलाके से, सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से अपनी सियासत करते हैं। हमारे वो सीएम हैं, हम उनको ब्रश साइड तो नहीं कर सकते ना जी। और अगर तो अली अमीन की रिजर्वेशन जुनेद अकबर के आने के बाद शुरू हुई, उनके लिए मसाइल जुनेद अकबर के नॉमिनेशन जब वो उन्होंने सदर बनाया गया, तो उसके बाद से सारा मामला शुरू हुआ। फिर नहीं शायद जुनेद अकबर और अली अमीन का इशू नहीं है। अली अमीन और मौलाना साहब एक ही इलाके, एक ही हलकों से पॉलिटिक्स करते हैं, ये दोनों एक ही जगह इस्माइल खान से बिलोंग करते हैं, तो वहां की लोकल पॉलिटिक्स है, जिससे जाहिर है दोनों फ्रीकैन को ऊपर उठना पड़ेगा और ऊपर उठ के एक नेशनल पॉलिटिक्स करेंगे। मुल्क में अगर आइन और जमहूरियत बहाल होती है और एक आजाद अदलिया कायम होती है तो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। और इमरान खान साहब ये वाजे कर चुके हैं कि वो अदालतों से रिहाई चाहते हैं, लेकिन अदालतें इस वक्त इंतजामिया के सब्सिडमेंट जो हो गई हैं, पार्लियामेंट आगे जो है वो उसकी जो हालत आपने देख ली, तो इस तरह से पूरा निज़ाम अदल भी जकड़ा गया है और लेजिस्लेशन जो है वो भी मकनना का निज़ाम जो है वो भी जकड़ा गया है। तो अब इस सारी सूरत हाल को बंद गली से बाहर निकलना ही सियासतदानों का काम होता है, बंद खिड़कियां दरवाजे खोल के रास्ता तलाश करना ही काम होता है, और ये काम जो है ये सियासतदान कर सकेंगे। वकला उसको अमली जामा बना सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आइन और कानून के माहिर होते हैं, लेकिन सियासी माहिरीन जो हैं ये मामला सियासी माहिरीन ही हल कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। बहुत सीनियर एडवोकेट माहिर कानून फैसल चौधरी साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ऐसे लग रहा है कि हुकूमत ने साबिक वज़ीर आला परवेज खट्टक को मुशीर दाखिला बना तो लिया, मगर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस फैसले को दिल से कबूल कर नहीं पा रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह तो एतराफ़ करते हैं कि ये फैसला नून लीग का नहीं है, जबकि दूसरी तरफ सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब इसे सियासी समझौते का नाम देते हैं। पहली बात तो ये नून लीग का फैसला नहीं है, तो ये किसका फैसला है? और दूसरी बात ये है कि समझौता, किस बात का समझौता और किससे समझौता किया है नून लीग ने? दूसरा सवाल ये भी है कि हुकूमती हलके ये कह रहे हैं, उनका ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी हुकूमत होने की वजह से वहां पीटीआई की ताकत में है, तो ऐसे में इमरान खान के पुराने जो साथी हैं परवेज खट्टक, वो अपनी साबका जमात को टफ टाइम देने के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद नून लीग ने ये फैसला इसलिए किया है कि केपी में पीटीआई को टफ टाइम दे, लेकिन वफाकी हुकूमत ये बात क्यों भूल रही है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में परवेज खट्टक का जो सियासी तजर्बा था, वो जो एक अवामी जुनून था, उसके सामने हार गया था। क्या हाल हुआ था उस दिन, तो वो तो सबके सामने। तो फिर सवाल तो उठेगा कि जो खुद को बचा नहीं सका वो हुकूमत को क्या बचाएगा? दूसरी तरफ पीटीआई ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत को जाहिर है टफ टाइम देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हुकूमत इस वक्त मुकम्मल कॉन्फिडेंस में है। पीटीआई का तर्ज सियासत ऐसा है कि मौलाना का उनके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता, ये भी कॉन्फिडेंस है नून लीग को, लेकिन पीटीआई पर उम्मीद है कि अगले हफ्ते ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस, एक तगड़ा अलायंस बनेगा और कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा। वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ तो आज ये भी कह रहे थे कि पीटीआई और इमरान खान एक गैर अहम हो चुके हैं, इत्तेहाद बन भी जाए तो हुकूमत के लिए खतरे वाली कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि कॉन्फिडेंस हुकूमत का कहां से बोल रहा है? अगर इमरान खान के इत्तेहादी तहरीक अदम एतमाद पर इधर उधर हो सकते हैं, तो पाकिस्तानी सियासत है, हालात बदलते यहाँ पर पता नहीं चलता, वक्त नहीं लगता, तो इतना कॉन्फिडेंस हुकूमत में कैसे आया? किस चीज का कॉन्फिडेंस है? मैं बात करूंगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं खुरम दस्तगीर साहब, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। खुरम दस्तगीर साहब, जो काबीना में लोगों को ऐड किया, कुछ खास लोग पीटीआई के साबका लोगों को चुना गया केपी में लगाने के लिए,
क्या आपको लगता है कि इसकी यही वजह है कि वहां पर पीटीआई को टफ टाइम दिया जाए केपी में? क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं जब इनका दिल करता है इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देते हैं, तो अब चढ़ाई करने का सोच तो सकते हैं लेकिन निकलना मुश्किल होगा वहां से। जी, वज़ीर आज़म काबीना बनाते हुए उसमें शमूलियत करते हुए जो इंतजामी मामलात हैं उनको भी देखते हैं और सियासी चीज़ों को भी ज़हन में रखते हैं। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि खैबर पख्तूनख्वा से एक जो सीनियर सियासतदान है, जो हालिया आपको मालूम है 13 से 18 तक वज़ीर आला भी रहे हैं और उसके बाद भी उस जमात का हिस्सा थे, उनको शामिल करके उस जमात के साथ जो एक मुखासमत है उसमें हमें बेहतर तौर पे वो मदद कर सकते हैं उसका सियासी मुकाबला करने। लेकिन 8 फरवरी को तो सियासी मुकाबला वो नहीं कर सके उनसे सर। देखिए 8 फरवरी जो है वो उसके बारे में सवाल तो हमेशा रहेगा ना कि क्या सिर्फ एक सूबे में जो है वो इंतखाबात दुरुस्त हुए थे और बाकी में खराब हुए थे। अगर बाकी में खराब हुए थे तो वहां भी उतने ही अच्छे या खराब थे जितने खैबर पख्तूनख्वा में थे। तो लिहाजा उसके जो नताइज हैं वो तो अभी भी एक सवालिया निशान है हम सबके लिए। लेकिन ये जरूर है कि उनकी एक वहाँ बड़ी पुरानी मौजूदगी है, एक एक्सपीरियंस है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का। तो वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखने के लिए एक सीनियर सियासतदान जो है एज एडवाइजर उन्हें रखा गया है ताकि वो इन मामलात को में वज़ीर आज़म को बेहतर एडवाइस कर सके। दूसरा एक आपके नाज़रीन को ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त की हुकूमत है, 12 साल से एक जमात वहाँ मौजूद है, वो एक बहुत ही मफलूज और अंग्रेजी में कहते हैं डिसफंक्शनल गवर्नमेंट है, जो बजाय ये कि वहाँ जो अभी इतना भयानक वाकया हुआ बन्नू का, उसके ऊपर कोई संजीदा एक्शन लेते, कोई सर जोड़ते, वफाकी हुकूमत से मदद तलब करते, या जो इससे पहले आज भी कुरम में जो कुरम जिला है वहां का पारा चन्नार में लोगों के पास खाने का सामान नहीं है, सड़कें क्यों बंद हैं आज तक? तो बजाय ये कि वो एक जो सूबाई हुकूमत है वो अपनी जिम्मेदारियां जो है उनके ऊपर तवज्जो दे, वहां के मेरे भाइयों और बहनों की जिंदगियों की जिम्मेदारी है, उनके अमन व अमान की, सेहत की, तालीम की। लेकिन हमारे सामने एक ऐसी सूबाई हुकूमत है जिसका मुकम्मल फोकस जो है वो वफाक पर हमलावर होने पर है और सूबे के वसाइल जो है उस पर खर्च करना चाहते हैं, वो सूबे में रहने वालों के लिए खर्च नहीं करना चाहते। और वहां जो डिसफंक्शन है यानी उनका जो मफलूजपन है और क्योंकि अब दहशत गर्दी का उनको सामना है, वो हर रोज बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अच्छा, परवेज खट्टर साहब को लगा तो दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस फैसले को ओन क्यों नहीं कर रही है? राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं नून लीग का तो फैसला ही नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब इसको समझौते का, सियासी समझौते का नाम देते हैं। मजबूरी है, किसके कहने पर ये मजबूरी उठाई नून लीग ने? मुस्लिम लीग नून का फैसला नहीं है तो किसका फैसला है? देखिए, इसकी बेहतर तौजीह तो ये हजरात दे सकते हैं जिन्होंने ये बात की है, या वज़ीर आज़म के तर्जुमान दे सकते हैं। लेकिन वो एक और अंग्रेजी का मकूला है, द बक स्टॉप्स एट द टॉप डेस्क। तो लिहाजा वो वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, उनकी सवाबदीद से काबीना बनी है, तो या तो उनके तर्जुमान को जवाब दें या वज़ीर आज़म, जिससे मैंने कहा वज़ीर आज़म ने बेहतर समझा कि खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में उनको एडवाइस करने के लिए एक ऐसा तजर्बाकार एडवाइजर जो है उसको लगाया जाए जो उन्हें उन मामलात से डील करने में बेहतर मदद कर सके। तो इसका मतलब है हुकूमत कहीं ना कहीं पीटीआई को अपने लिए खतरा और एक चैलेंज तो समझती है कि उनके आगे बंद बांधने के लिए स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, लोगों को लगाया जा रहा है। ऑल्दो नून लीग के लोग प्रोग्राम्स में आके कहते हैं नहीं नहीं हमें तो कोई खतरा नहीं है, चैलेंज नहीं है। तो इसका मतलब हुकूमत के लिए दर्द सर तो है पीटीआई। देखिए, एक चैलेंज जरूर है, और वो चैलेंज क्या है कि वफाक का एक यूनिट है वो मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल है। वो वफाक के मामलात में जहां सूबों ने अपना किरदार अदा करना है मुस्तकिल तौर पर मुखासमत कर रहा है, तो वहां फिर हमें उस सूबे से डील करने के लिए बेहतर तरीकेकार तो चाहिए। दूसरा ये है कि जहां तक पीटीआई का सवाल है, उनकी तो जो तमाम स्ट्रेटजीज थी
वो नाकाम हो चुकी हैं। उनका जो आखिरी उन्होंने एक मुतशद्दद हमला किया, अंग्रेजी में उसे कहेंगे आर्म्ड इंसरेक्शन, उन्होंने जो 26 नवंबर का किया जिसमें 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन जो है वो शहीद हुए, उनको अब ये समझ अगर नहीं आई तो आ जानी चाहिए कि इस तरह के हमलों से वो हुकूमत नहीं बदल सकेंगे। जिस तरह इन्होंने 2014 का धरना किया, उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान टेलीविजन पर डंडे लेकर कब्जा किया, पार्लियामान का जंगला गिराया, सैकड़ों पुलिसमैनों को जदोकोब किया, हड्डियां तोड़ी, उसके बावजूद हुकूमत तब्दील नहीं कर सके वो। तो ये बात उनकी जो बार बार कोशिश है कि तशद्दुद के जरिए रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगा के, या मवेशी मंडी पेशावर में 150 जानवर जला के, या जिना हाउस लाहौर को जलाकर, या शहीदों की यादगारों की बेहरमती करके वो हुकूमत बदल सकते हैं, उसमें भी वो नाकाम हुए थे। तो ये असल इशू यही है कि उनके सामने जो सियासी बका का चैलेंज है वो बड़ा, उनके पास एक बहुत बड़ी वहाँ प्लूरैलिटी है पाकिस्तान की पार्लियामान में, उसको पाकिस्तान के अवाम के मसाइल का हल करने का जरिया बनाए। जो हुकूमत उनके पास है अवाम के मसाइल का हल करने का जरिया बनाए, बजाय ये पूरी जमात जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि सर नीचे डालकर सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए और उसी की इर्द गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं। और जो असल जिम्मेदारी है जो वोटों के सिर्फ वोट लेना, तो मसला ये है कि अब सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है खुर्रम दस्तगीर साहब, अब सिर्फ पीटीआई का ये मसला नहीं रहा। मौलाना साहब भी आवाज उठा रहे हैं, इस पार्लियामेंट पर सवाल उठा रहे हैं, वो भी नए इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो भी इस पार्लियामेंट को जाली मैंडेट वाली पार्लियामेंट कहते हैं। तो बात यह है कि एक तगड़े अलायंस की बात तो हो रही है, और आपको पता है कि इस मुल्क में 2 ही जमातें हैं, इस हकीकत से कोई इनकार कर नहीं सकता। स्ट्रीट पार जिनके पास है वो मौलाना साहब की जमात है या वो पीटीआई है। तो बात यह है कि अगर मौलाना साहब भी अपना वजन उनके पलड़े में डाल देते हैं, डू यू रियली थिंक कि तब एक बड़ा चैलेंज बन सकता है इस हुकूमत के लिए? जी, पहले तो हमारी पूरी कोशिश होगी मुस्लिम लीग नून की, जिसके साथ मौलाना, जिसके कायदीन के साथ मौलाना के बहुत देरीना मरासिम हैं, मेरे उनसे ज़ाती मरासिम हैं, बहुत देर से न्याज़बंदी है कि उनको एक दफ़ा फिर दावत दी जाए कि वो हुकूमत का हिस्सा बने। और उनके तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन बहरहाल मुल्क ने आगे बढ़ना है तो वो उसमें अपना किरदार अदा करें, जिस तरह वो पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बने थे। लेकिन अगर वो ये फैसला करते हैं कि उन्होंने किसी अलायंस में जाना है, तो वो हुकूमत के लिए भी एक इत्मीनान का बायस होगा, क्योंकि मौलाना की जमात, ये जो सारा मैंने अभी आपको वायलेंस गिनवाया है, पार्लियामान का जंगला तोड़ने से लेकर शहीदों की यादगारों की बेहुरमती तक, जिना हाउस को आग जलाने तक, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, मौलाना की जमात ये काम नहीं करती। तो लिहाजा अगर वो किसी अलायंस का हिस्सा बनेंगे तो उसकी जो जद्दोजहद है वो पुरअमन होगी, और पुरअमन जद्दोजहद जो है वो हुकूमत और जमहूरियत के लिए तकवीयत का बायस है, परेशानी का बायस नहीं। मौलाना साहब तो एक नए मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सबको ये सोचना होगा कि अब हमने जो एक सहारे हैं, कंधों पे, किसी के कंधों पे चढ़कर इक्तदार में आना, अब इस रविश को छोड़ें, सियासतदान आपस में मिलकर बैठें और तय करें कि तरीकाकार क्या होगा। ऐसा नहीं है कि एक हुकूमत आती है, किसी के कंधों पर चढ़ के दूसरों को घर भेजने की सब तैयारी शुरू कर देते हैं। तो क्या मुस्लिम लीग नून इस बात का आप लोगों को भी अदराक है कि वाकई एक ऐसे मिसाके जमहूरियत की जरूरत है जिस पर सारी सियासी जमातें साथ बैठें और इस बात का इयादा करें, फैसला करें कि अपने ओन पे करना है जो करना है। रियलिटी जो है वो इसी में है कि अवाम के जो वोट हैं उसी जो अवाम फैसला करेंगे उसी के तहत हुकूमतें बनेंगी और घर जाएंगी। तो इस बात को आप समझते हैं कि मौलाना का साथ इस हुकूमत को भी देना चाहिए? जी, चूंकि मुस्लिम लीग नून की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने या किसी तर्जुमान ने इस पर अभी अपनी पार्टी की राय नहीं दी, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूं और मैं मौलाना से 100% मुत्तफिक हूं। और ये जो मौलाना की राय है ये हमें एक और तरफ लेकर जाती है, और वो ये है कि हम माजी के इलेक्शनों की लड़ाइयां और रकाबतें भूलकर 2029 के इलेक्शन पर फोकस करें, मुस्तकबिल की तरफ देखें, बजाय ये कि उसने उस 2018 में इसने इसको कराया था, 2024 में उसने उसको कराया था और वो उससे नाराज हो गया। हमें पाकिस्तान के जो करोड़ों रहने वाले हमारे भाई और बहनें हैं उनको मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है। और वो यही जो एक उसमें उन्होंने दुरुस्त लफ्ज इस्तेमाल किया कि 2006 में जिस तरह शहीद बेनजीर भुट्टो और मोहम्मद नवाज शरीफ ने उस वक्त रास्ता एक दिखाया था
जिसके तहत फिर 2008 से 18 तक बड़ी एक अच्छी जो है वर्किंग रिलेशनशिप रही है, जमहूरियत आगे बढ़ी। और फिर 18 में खैर मामला फिर खराब हो गए, 17 में बल्कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाहक और नाइंसाफी और मबनी नाअहली की वजह से। लेकिन ये कि मौलाना बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है, उसके लिए गुफ्तगू करनी है, उसके लिए एक दूसरे से बात करनी है, बजाय ये कि हम मुस्तकिल जिस तरह हमारी आजकल की रविश है कि हम कल की लड़ाइयां जो कल गुजर गया उसकी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मतून करते हैं। और जो असल जिम्मेदारी वोटों के साथ आई है हम सब के पास कि हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल को नौजवान मर्दों खवातीन के लिए नया रोजगार बेहतर पैदा करना है, उनको बेहतर जिंदगी देनी है, उसके ऊपर बात करें ना, जो उस पर तो बात कोई करता ही नहीं। और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात से भी बचने की कोशिश करें जो एहसन इकबाल साहब के साथ हुआ, नहीं तो फिर पूरी दुनिया में यही आवाजें उठेंगी कि जो हुकूमत इक़्तिदार में है इसने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है, चोरी की है। जी देखिए, यही बात हम सबको समझनी है। अगर नहीं समझ आई तो फिर ये बात पार्लियामान में करने वाली है कि पाकिस्तान के, और ये बात सड़कों पर नहीं हो सकती, ना ही सड़कों पर इसका फैसला होगा, इhtजाज में ऐसी बातें नहीं हो सकती। इसके लिए हमें इज्तिमाई दानिश की जरूरत है कि हमें पाकिस्तान के मुआशरे को किस तरह जो है वो प्लूरलिस्ट और टॉलरेंट बनाना है, बर्दाश्त लेकर आनी है, एक दूसरे के लिए जगह पैदा करनी है, जो मजहबी रवैये हैं उनके अंदर भी एक ओपननेस लेकर आनी है कि हमें जिस तरह हमारे दीन में कहा गया कि दूसरे जो दीन है, दूसरे मजहब है, उनको भी रहने की इजाजत है पाकिस्तान के मुआशरे में, इस्लामी मुआशरे में। तो हमें ये जो टॉलरेंस है और जो फॉरवर्ड लुकिंग पाकिस्तान हमने बनाना है, उस पर बात करनी चाहिए। और ये बात पार्लियामान में और सूबाई असेंबलियों में हो सकती है, ये सड़कों पर बात नहीं। सड़कों पर तो सिर्फ ये होगा कि इस हुकूमत को गिरा दो और ये करा दो और वो करा दो। तो ये जो पाकिस्तान की इस वक्त अपोजिशन जमात है पीटीआई, उनको भी ये बात सोचनी है कि अगर उन्होंने आगे बढ़ना है, वो भी कल की जंगें लड़ रहे हैं, वो मुस्तकबिल की जंग नहीं लड़ रहे। तो उनको अगर उन्हें आगे बढ़ना है बतौर जमात, तो फिर उन्हें मुस्तकबिल के बारे में बात करनी होगी, क्योंकि जो लोग माजी की तरफ देखते, पीछे की तरफ देखते हुए इंसान आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ थे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस पर एक कदम आगे बढ़ती है तो दो कदम पीछे भी चली जाती है। जहां हुकूमत काबीना में इत्तेहादियों का इजाफा कर रही है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है, वहीं पर हमें पीटीआई जो है वो कंफ्यूज भी नजर आ रही है। एक ग्रुप जो है वो चाहता है कि जेयूआई के साथ मिलकर चला जाए, जबकि दूसरा ग्रुप जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बयान देता है, जिससे जो है बनते बनते बात जो है दोबारा बिगड़ जाती है। अभी 2 रोज पहले ही सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के सलमान अकरम राजा ने बयान दिया कि ये मुल्क में जो है जमहूरियत और इंसानी हुकूक की जंग लड़ी जा रही है, कोई साथ देगा तो हम पे कोई एहसान नहीं करेगा। उसके बाद अली अमीन गंडापुर भी मैदान में आए और 26वीं आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो किरदार था उसको मनफी करार देते हुए कहा कि पीटीआई की मजबूरी है कि छोटी छोटी जमातों से इत्तेहाद करना पड़ रहा है। तो ये है इन सियासी लोगों की मैच्योरिटी कि जिनका साथ चाहिए उनके खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। जिस पर कामरान मुर्तजा साहब ने रिएक्ट किया और कहा कि अली अमीन गंडापुर का जो बयान है ये अलायंस की कोशिशें जो हैं उनको बिल्डोज करने जैसा है। सवाल यह है कि पीटीआई और जेयूआई ने अलायंस बनाना है तो इस तरह के सख्त बयान क्यों दिए जा रहे हैं? ये कॉन्शियसली कर रहे हैं क्या? फिर ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि पार्टी में वाकई एक ग्रुप ऐसा है जो नहीं चाहता कि इमरान खान बाहर आए, ऑपोजिशन अलायंस जो एक तगड़ा बने, जो तहरीक चलाए, जो हुकूमत को टफ टाइम दे और इमरान खान की रिहाई के लिए ज़ाहिर आवाज उठाएं? तो क्या वाकई पार्टी के अंदर ऐसा एक ग्रुप है जो इस तरह की बयानबाजी करके जो है वो बनते हुए काम को बिगाड़ रहा है? जेयूआई का शिकवा है कि 12 फरवरी को पीटीआई को तहफुजात से आगाह किया, जवाब अभी तक आया नहीं। असद कैसर कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात और डायरेक्शंस मिलने का हमें इंतजार है, लेकिन इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है।
तो कानूनी जो टीम है तब्दीलियां भी की जा रही हैं। फैसल चौधरी साहब को इस एक केस से जो वो देख रहे थे, जो जेल में जो पीटीआई के लोगों से मिलने के हवाले से जो था, उससे उनको अलग कर दिया गया है, एक डिस्ट्रस्ट कर दिया गया है। तो बात यह है कि तहरीके इंसाफ के अपने अंदर इतने ज्यादा मसाइल हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रही अपनी जमात को के अंदर पहले यूनिटी करें या बाहर वाली जमातों को अपने साथ मिलाएं। जाहिर है घर के अंदर जब तक यूनिटी नहीं होगी तो बाहर के लोगों से तो क्या अपने हाथ मिलाना। पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफी तज्जियाकार, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। मीर साहब, लगता ऐसे है कि इस मुल्क में इस वक्त एक बड़ा मसला एक ही है, वो ये है अलायंस बनेगा नहीं बनेगा, मौलाना साहब के साथ बनेगा, मौलाना साहब के बगैर बनेगा। मौलाना के साथ बनेगा तो तगड़ा होगा, मौलाना साहब के बगैर बनेगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो लगता है कि पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई मसला रह नहीं गया कि इत्तेहाद बनना है नहीं बनना है। ये व्हाट्स गोइंग ऑन सर? आपने कहा कि ये कंफ्यूज्ड है, ये कंफ्यूज नहीं है, ये फ्यूज्ड है, क्योंकि इनके फ्यूज उड़ गए हैं। इनमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नजर नहीं आती है कि भाई इस वक्त मुश्किल टाइम्स हैं और आप एक कहते हैं कि हमने मिलके ऑपोजिशन करनी है और एक ग्रैंड अलायंस बनानी है, और साथ साथ आप इन लोगों को ताने भी दे रहे हैं, इन पे तनकीद भी कर रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियां, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, बात यह है कि आपके पास खड़ा कौन है आपके साथ। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो लगता है इस तरह है कि ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। देखो, इमरान खान एक ही तरीके से बाहर आएगा कि जहां एक अपोजिशन की पॉलिटिकल यूनिटी होगी। अपने अपने मकासद होते हैं, अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन यहां मुझे नजर नहीं आ रहा ये अपने मकासद के लिए, अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए आपने एक नेशनल एजेंडा ले लिया है जिसमें आप अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को ही दाव पे लगा रहे हो। और भाई ये लंबा नहीं चलेगा, लोग वैसे मतलब कि अपनी एक बोटी के लिए पूरा पूरा बकरा हलाल करने के लिए तैयार हैं पीटीआई के लोग, लग ऐसे रहा है। ये देखिए, इनके तो बकरे भी बेचारे मर रहे हैं, अब ये कितने हलाल कर लेंगे। द क्वेश्चन इज, ये मुझे लगता है डीप फोकस हुए में इनमें ना इनको कुछ समझाने वाला है, या ये इमरान की बात नहीं सुन रहे, या इमरान को ये मिसगाइड कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज, इस वक्त आपको नेशनल यूनिटी का वक्त है, और नेशनल यूनिटी वो उसको कहते हैं कि जो लार्जर इंटरेस्ट में गवर्नमेंट भी, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था शुरू में, 2 फुट पीछे, आप दोनों 2-2 फुट पीछे जाएं और लार्जर इंटरेस्ट में आप मुल्क की बेहतरी की बात करें, जो कि नहीं हो रही है। बिल्कुल सही। अब जो नए एक मिसाके जमहूरियत की बात हो रही है, जिसकी बात मौलाना भी कर रहे हैं, लेकिन ये बात अलायंस के लिए शायद काबिल कबूल नहीं है। मौलाना साहब भी कहते हैं अगर अलायंस बनता है तो कोई शख्सी बुनियादों पर नहीं होगा, ये इसका कौमी एजेंडा होगा। जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसमें कैटेगोरिकली कहा गया था इमरान खान के एजेंडे पर या पीटीआई के एजेंडे पर स्पेसिफिकली कोई बात नहीं होगी। तो फिर ऐसे इत्तेहाद का फायदा भी क्या, या आप समझते हैं कि वाकई एक नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है? 2006 वाला मिसाके जमहूरियत तो हमने देखा, जो बाद में ताड़ भी हुआ, दोनों ने उसकी धज्जियां भी बिखेरी और आज फिर वो साथ चल रहे हैं, और आज फिर वो उसी मिसाके जमहूरियत की जो है वो शादियाने बजाते हैं कि 2006 में मिसाके जमहूरियत हुआ था पीपी और नून लीग के बीच में। क्या आप समझते हैं वाकई आज एक नए मिसाके जमहूरियत की जरूरत है मीर साहब? नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। आपने नेशनल इंटरेस्ट में बात करनी है। ये कहते हैं इमरान खान, भाई देखो, आप इमरान को बिल्कुल सपोर्ट करो, जो पीटीआई है उसका फर्ज बनता है कि वो अपने लीडर को सपोर्ट करे, जिस तरह बाकी पार्टीज अपने अपने लीडर को करती हैं। लेकिन आपने देखना है कि गवर्नमेंट के पीछे आप पड़ गए हो। क्या गवर्नमेंट ने उसको रिहा करना है? रिहा तो कोर्ट्स ने करना है। ये फाइट कोर्ट्स के अंदर है। ये क्यों नहीं लोग समझते हैं कि कुछ भी हो जाए ये कोर्ट्स के अंदर बैटल होगी और कोर्ट्स के अंदर दलाल पेश किए जाएंगे और फिर वहां से हम आगे चलेंगे। अब बात आती है कि पीटीआई के पास, मुझे नहीं लगता कोई एजेंडा है अपार्ट फ्रॉम इमरान। पीटीआई के पास एजेंडा होना चाहिए कि ये जो इस वक्त हुक्मरान है, भाई ए ठीक नहीं कर रहे, बी ठीक नहीं कर रहे, सी ठीक नहीं कर रहे, हम इससे बेहतर करेंगे। मैं तो ये सुनने से चाहता हूं, मुझे तो और नजर ही कोई चीज नहीं आ रही अपार्ट इमरान को रिहा करो। और भाई इमरान के लिए जरूर आप बात करो, लेकिन एज अ पॉलिटिकल पार्टी मुझे आप बताओ कि कौम के लिए, अवाम के लिए, मुल्क के लिए आप क्या कर रहे हो?
आपके पास क्या प्लान है कि अगर कल आप गवर्नमेंट में आते हो तो फिर आप कहोगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि अदालतों से इंसाफ मिलना है, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो एक हुलिया ही बदल दिया गया, एक सिस्टम ही बदल दिया गया, एक अदालती, जिन अदालती रिफॉर्म्स की जरूरत थी वैसा तो कुछ हुआ नहीं। वो अपने मफादात के लिए जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है, हम सबके सामने है। तो इसके बाद भी आप कहते हैं कि इमरान खान को अदालतों से इंसाफ मिलेगा। पीटीआई को खुद नहीं लगता कि इन अदालतों से इंसाफ मिलना है इन्हें? देखो, हमें, आपको ना मुझे ना किसी को, कोई किसी की हमायत की जरूरत नहीं करने की। हम यही चाहते हैं कि अगर कोई नून का है, पीपल्स पार्टी का है, पीटीआई का है, आपने एक आंख से इंसाफ देना है। और अगर आप इंसाफ नहीं देंगे और जो आपने पॉइंट्स रेज किए हैं, तो फिर एक ही बात होगी, आप केओस की तरफ जाएंगे। और जब आप केओस की तरफ जाएंगे, पूरे पाकिस्तान को पता है सच क्या है और झूठ क्या है। अभी फैसल चौधरी साहब मेरे साथ थे, वो कहते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान इस बात पर ही नाराज हैं कि बाहर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि इस हुकूमत को टफ टाइम मिले, कोई एहतजाज नहीं हो रहा है। अब एक ग्रुप सोचता है कि अडयाला के बाहर कैंप लगाकर बैठ जाएं, दूसरा जो है वो ग्रुप सोचता है कि इसका फायदा नहीं है। तो एक्चुअली अंदर इमरान खान की भी ये सोच है। देखे ना, सोच तो इमरान खान की, इन्होंने चलना तो इमरान खान साहब की डायरेक्शन पर है। जब अंदर बैठे लीडर की ये सोच है कि सड़कों पर निकलना है, एहतजाज करना है, तो फिर ये बात तो इमरान खान साहब के बिल में होनी चाहिए, जो डेफिनेटली होगी कि सड़कों पर आप अपनी पार्टी को निकालेंगे तो आपको रिहाई नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली आपको अदालतों से इंसाफ मिलना है। तो हम फिर पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं? ये एक बनाना रिपब्लिक है क्या? ये एक प्रिंसल टाउन रिपब्लिक है कि अगर हर एक को रोड से इंसाफ मिले? देखो, ये बड़ा डेंजरस एक मौकफ है। हमें रोड पे इंसाफ नहीं चाहिए, हमें कानूनी इंसाफ चाहिए इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। प्लीज अंडरस्टैंड, हम एक मुल्क हैं, हम एक, आप न्यूक्लियर पावर भी कह लो, हम एक रिपब्लिक है। और रिपब्लिक जो अभी आपने इस्तेमाल किए लफ्ज कि रोड पे अगर ये निकलेंगे तो आपका क्या ख्याल है, जो रोड पे निकलेगा उसको इंसाफ मिल जाएगा? नो, इस तरह कभी नहीं होगा, ना होना चाहिए, ना होगा। डंडे मिलेंगे, डंडे, और इस बात का दराग है इन्हें। बिल्कुल, इमरान का काम है, उसकी पार्टी का काम है, दबा के फाइट करो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। लेट द कोर्ट, लेट जस्टिस प्रिवेल। क्योंकि अगर आपने जस्टिस अपने हाथ में ले ली तो फिर आप किस मुंह से दूसरे को कहेंगे कि आप भी जस्टिस के दायरे में आए? वो तो वही बात होगी ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो कल किसी और का हिस्सा होगा तो फिर वो भी यही करेगा। तो हम क्यों एक प्रेसिडेंट सेट करेंगे? और अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं इनके साथ, जो बड़ा मुश्किल लग रहा है, जो एक नामुमकिन सी बात लग रही है, क्योंकि मौलाना साहब के ताल्लुकात जो हैं, एक उनका जो सियासी या मोहब्बत, एहतराम, इज्जत वाले रिश्ता पीपल्स पार्टी से भी है, जरदारी साहब से भी है, शरीफ खानदान से भी है। तो आपको लगता है कि उनके अगेंस्ट जाएंगे, सिस्टम को डीरेल करेंगे, बाहर इमरान खान साहब के साथ मिलकर या पीटीआई के साथ मिलकर सड़कों पर आकर तो इनको चलता करेंगे? ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है आपको? मौलाना साहब ने खुद देखना है कि उनकी इंटेग्रिटी, उनकी मोरालिटी और उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और कितनी बढ़नी चाहिए। उनको किसी की फेवर नहीं चाहिए। वो खुद एक बड़े एक डिस्टिंग्विश्ड आदमी हैं। वो कानून को फॉलो करें, किसी की फेवर मत करें, क्योंकि अगर आपने फेवर कर दी तो आप खुद एक करप्ट इंसान बन जाएंगे। आपको करप्शन की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा आपको देखा गया है कि आप गिर जाते हैं, आगे मत गिरे। आप एक बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं और आपका एक बड़ा गहरा पॉलिटिकल ग्राउंड है। तो अगर आप गिर जाएंगे तो फिर कोई होप नजर नहीं आएगी। और जैसे हम पहले कह रहे हैं, तो फिर वो एक आदमी यहाँ था, जाने से पहले क्या गया था, फिर अल्लाह ही हाफिज है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब, तज्जियाकार पीजे मीर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।